डर गई इंपोर्टेड हुकूमत फिर भाग गए जी और फिर सवाल पूछा था कि कब तक भागोगे। हर इलेक्शन से भागते हैं, हर इलेक्शन से भागते हैं। आइन में कोई चीज लिखी हुई है और कानून में कोई चीज लिखी हुई है और दोनों मुतसादम है एक दूसरे से, तो जो आइन में लिखा है वो होता है, सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। इंपोर्टेड हुकूमत डर गई इंपोर्टेड हुकूमत फिर से, ये वाला ट्वीट था। तो ये आपको लगता है कि वाकई डर गए हैं या इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो उनका अपना जाती डिसीजन है, इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं? एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि फिर भाग गए जी और फिर सवाल पूछा था कि कब तक भागोगे। हर इलेक्शन से भागते हैं, हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा, डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो किसी सियासी पार्टी के साथ मिलजुल के तो डिसीजन नहीं लेती। सही है, इंडिपेंडेंट है, होना चाहिए। पहले तो सुन लें ऑडियो लीक्स, सर प्लीज। किस तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सीनियर वफाकी वज़रा बैठ के प्लान बना रहे हैं कि हम चुन के फैसला करेंगे कि कौन सी सीटों के एमएनए को डी नोटिफाई करना है, उन्हीं की डी नोटिफिकेशन होगा और डिसाइड करना। वहां पे इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उनके साथ। लेकिन कल बड़ी मजेदार बात, कल वसीम अख्तर साहब जो है एक टेलीविजन प्रोग्राम पे आए जी, और उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपने धमकी दी थी कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है आप छोड़ देंगे अगर ये इसी डीलिमिटेशन पे, इन्हीं हल्का बंदी के ऊपर कराची का मुकामी हुकूमत इलेक्शन कराना। हाँ जी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मुलतवी कर दिए इलेक्शन और अब हमें पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नहीं आपकी मर्जी की हम हल्का बंदी करा देंगे। भाई सियासी पार्टियां टेलीविजन पे बैठ के बोल रही है, एडमिट कर रही है। अब शर्म यहाँ भी खत्म हो गई है। तो जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं, आपको पता ना इमरान खान मेरे और फवाद चौधरी के ऊपर तौहीने इलेक्शन कमीशन का इल्जाम लगा रहा है। आपको बुलाया भी गया था 27 को, वो कह रहे हैं जी हम आपको फारिग कर देंगे सियासत से। तो वो मैं बार बार ये कहता हूं, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होती है वैसे कानून में कोई नहीं, आइन के अंदर, आइन के अंदर दुनिया में। अच्छा, ये बुनियादी असूल ये जरा समझ लिए इलेक्शन कमीशन वाले, आप भी जरा सा पढ़ लिया करिएगा। एक बड़ी बुनियादी सा असूल है, आइन जो है वो उस तमाम कवानीन उसके मातहत होते हैं। तो अगर आइन में कोई चीज लिखी हुई है और कानून में कोई चीज लिखी हुई है और दोनों मुतसादम है एक दूसरे से, तो जो आइन में लिखा है वो होता है, सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। इलेक्शन एक्ट के अंदर इनको इख्तियार दे दिए गए तौहीन के, लेकिन आइन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इख्तियार अदालत को मौजूद है, ये अदालत नहीं है, तो उनके पास वो इख्तियार नहीं है। लेकिन उनको छोड़े ना, हम बार बार इसी बात, जिस बात पे वो नाराज होते हैं, मैं क्या कहता हूं, असद उमर बार बार कहते हैं ये एक आजाद रियासती इदारा नहीं रहा, अब ये पीडीएम का सियासी हलीफ है। तो वो उसकी गवाही जो है कल वसीम अख्तर ने आगे ऑन एयर दे दी। ऑन एयर। लेकिन आप के बयानात में भी कहीं कोई तजाद नजर आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट खान साहब। खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहते हैं तो इशू नहीं है, हम जनरल इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने कंडीशनल आमादगी जाहिर की है इसके ऊपर। तो या तो आप लोग जाएं उनके खिलाफ रेफरेंस, जैसे आप रेफरेंस लेकर चले गए, ठीक है, जुडिशियल रेफरेंस लेकर चले गए, लेकिन अगर नहीं करना है तो फिर ना माने, मानना है तो फिर मान गए। नहीं, देखिए दो मुख्तलिफ बातें। एक तो ये है कि सिर्फ जुबानी नहीं का बाकायदा एक रेफरेंस फाइल किया गया है, ठीक है ना, तो कानूनी जो हम रास्ता है उसको हम इख्तियार कर रहे हैं। सवाल ये था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना बदले तो आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे? बॉयकॉट नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं करेंगे। हर सूरत इंतखाबात में जाना है। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम होती थी 70 और 80 की दिहाई के अंदर, वो इतनी तगड़ी टीम थी। उस वक्त न्यूट्रल अंपायर नहीं आए थे, वो तो बाद में इमरान खान दुनिया में लेकर आए न्यूट्रल अंपायर। वो जहां भी खेलने के लिए जाते थे ना, तो वो उनके अंपायरों के साथ भी उनको हरा देते थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की मकबूलियत अवाम में इधर पहुंची हुई है कि इलेक्शन कमीशन जानेबदार होते हुए भी तहरीके इंसाफ जो है वो पिछले 3 माह के अंदर 32 इलेक्शन हुए, 24 जीती है, 75% इलेक्शन जीती है। तो ये एंडोर्समेंट है ना, तो इलेक्शन नहीं हम छोड़ने वाले किसी सूरत। आप तो जीत रहे हैं, फिर तो आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम क्यों बॉयकॉट करके जाएं? नहीं, लेकिन वो कहा ये जा रहा है, इंप्रेशन ये मिल रहा है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल बाइज्ड हैं और एक्ट से कहीं लग भी रहा है, नजर आ रहा है, लग भी रहा है। लेकिन अगर आप लोग जीत रहे हैं तो फिर इस वाले मामले को इतना बोन ऑफ कंटेंशन बनाने की जरूरत है। हमारे ख्याल में अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो जिस अमले ने, जिस इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कमीशन एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जिस पे तमाम पार्टियों को एतबार हो। अभी इलेक्शन कमीशन में हो, चीफ इलेक्शन कमीशन की हमने बात कर ली, सिंध के एक मेंबर है, उनके खिलाफ रेफरेंस ऑलरेडी गया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट रेफरेंस है, वो तनख्वाह लेते रहे सिंध हुकूमत से इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनने के बाद, सीधी डिस्क्वालिफिकेशन है उस पोजीशन से उनकी। 2 मेंबर लगाए गए जिसमें मुशावरत की गई शहबाज शरीफ की
और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा रियाज की, वो राजा रियाज जो कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये तो मजाक है। काशिफ साहब के साथ गुफ्तगू की थी इस वक्त तो मजाक है इस वक्त ये जो सूरत हाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।